नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनाली पटवा। दिल्ली का विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जहां 1998 से लेकर 2025 पूरे 27 साल का दीर्घकालीन विश्राम यानी बीजेपी का बेहद लंबा इंतजार। लेकिन अब यमुना किनारे बसी दिल्ली का सियासी मूड बदल चुका है। दिल्ली में बीजेपी ने तगड़ी वापसी की है। केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि टूट चुकी है और वे चुनाव हार चुके हैं। क्या है इस चुनाव का एक्स फैक्टर जिसने अरविंद केजरीवाल के हार की स्क्रिप्ट लिख दी? आपको बता दें कि दिल्ली में 27 साल के दीर्घकालीन विश्राम के बाद बीजेपी सत्ता में आंधी बनकर वापसी करती दिख रही। जी हां, विधानसभा चुनाव का ताजा नतीजे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 45 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर 36 है। वहीं 2014 के बाद बीजेपी ने देश में अद्भुत चुनावी कामयाबी हासिल की है। केंद्र में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में है। बीजेपी ने देश के कोने कोने में विस्तार पाया है, लेकिन जहां देश का पावर सेंटर है, जहां बीजेपी का भव्य मुख्यालय है, उस दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी 1998 से ही तरस रही थी। वही 1998 से लेके 2025 पूरे 27 साल का फासला। लेकिन अब यमुना के किनारे बसी दिल्ली का सियासी मूड बदल चुका है। आपको बता दें कैसे बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल के मुफ्त पानी, बिजली और बस के तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब रही है। आपको पॉइंट में समझाते हैं। पहला पॉइंट, फ्री बीज पर केजरीवाल से आगे चली गई बीजेपी। कैसे? दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को उनके ही सबसे मजबूत चुनावी प्लान पर पटकनी दी है। मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी केजरीवाल को दो ऐसे मुद्दे थे जिसने देश में चुनाव कैसे होते हैं इसकी परिभाषा बदल दी थी। पर बीजेपी ने इसी मुद्दे को पाला पोसा और इस पर केजरीवाल से आगे चली गई। दिल्ली चुनाव में बीजेपी मुफ्त दिए जाने वाले घोषणाओं पर केजरीवाल से आगे चली गई। बीजेपी ने महिलाओं के लिए 2500 प्रति माह के आर्थिक मदद की घोषणा की है, जो केजरीवाल के 2100 के प्रस्ताव से अधिक है। इसके साथ साथ बीजेपी ने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, होली और दिवाली पर एक फ्री सिलेंडर, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट, झुग्गी वासियों के लिए 5 रुपए में पौष्टिक भोजन और 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा सहित कई योजनाओं की घोषणा की है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के मिलने वाले पेंशन 2000 से बढ़कर 2500 करने का वादा किया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली में लोगों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज का भी वादा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, इलाज, शिक्षा, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों की मुफ्त तीर्थ यात्रा की योजना चला ही रही थी। केजरीवाल ने इसे और भी आगे बढ़ाने का वादा किया था। उन्होंने बुजुर्गों के इलाज का पूरा खर्च, पुजारियों, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए का सम्मान और छात्रों को भी बसों में मुफ्त यात्रा जैसे कई वादे किए थे। आपने दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% छूट देने का भी वादा किया था, लेकिन जनता ने बीजेपी की घोषणाओं को ज्यादा तवज्जो दी। इसी लेकर बीजेपी ने शीश महल को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया, खासकर केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए या उनकी आम आदमी की छवि के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास था। बीजेपी ने इस भ्रष्टाचार और जनता के पैसे का दुरुपयोग के प्रतीक के रूप में पेश किया, खासकर उन लोगों को जो केजरीवाल की सादगी पर विश्वास करते थे। दिल्ली में चुनाव से महज एक दिन पहले पीएम मोदी ने संसद में कहा कि उनकी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए बचाकर इसका इस्तेमाल देश बनाने में किया, शीश महल बनाने में नहीं। दिल्ली की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि वह भी अपने शीश महल बना सकते थे, लेकिन उनका सपना गरीबों के लिए पक्का मकान बनाना था। वहीं अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यमुना प्रदूषण भी जनता का नैरेटिव चेंज किया। जैसे दिल्ली चुनाव में राजधानी की लाइफलाइन रही यमुना नदी के प्रदूषण पर घनघोर हंगामा हुआ। केजरीवाल ने कई चुनाव में यमुना को स्वच्छ बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा था कि वे यमुना को डुबकी लगाने लायक स्वच्छ बना देंगे, लेकिन वे इस फ्रंट पर कामयाब
नहीं हो सके। इस चुनाव में इस मुद्दे पर काफी आरोप प्रत्यारोप हुए। मतदाता जागरूकता अभियानों में यमुना की सफाई एक प्रमुख विषय था। स्थानीय समूहों, एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को इस मुद्दे के प्रति सचेत किया, जिससे यह चुनावी बहस का एक केंद्र बिंदु बन गया। साफ पानी जैसा जनता से सीधा जुड़ा मुद्दा उठाया। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों को मुफ्त पानी तो दे ही रहा था, लेकिन ये मुफ्त का पानी पीने लायक था भी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर में सप्लाई होने वाले सीवर मिश्रित पानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली। आप नेताओं से सवाल पूछे, वह तो वहीं केजरीवाल गंदे पानी पे दिल्ली वालों के गुस्से का जवाब नहीं दे सके। उल्टा उन्होंने बीजेपी के हरियाणा सरकार पर एक आरोप लगाया कि दिल्ली का चुनाव प्रचार उबलने लगा है। वहीं आपके दिग्गजों को घर में घेरा। इस चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और अपने दिग्गज नेता उनके खिलाफ उतारे। बीजेपी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को उतारा, तो वहीं सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूरी को टिकट दिया। बीजेपी ने इन नेताओं की लोकप्रियता और राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया। बीजेपी की किलेबंदी की वजह से मनीष सिसोदिया को भी अपनी सीट बदलनी पड़ी। बिना सीएम के चेहरे के फाइट हुआ। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के चुनावी तर्कस में यह एक ऐसा तीर है जिसका सफल इस्तेमाल बीजेपी कई चुनाव में करती आई है। चुनावी गुटबाजी, जातीय गोलबंदी, क्षेत्रीय पहचान से पैदा होने वाली दिक्कतों को देखते हुए बीजेपी पिछले कुछ चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के बीजेपी के वोटर और समर्थक पूर्वांचली, पहाड़ी और पंजाबी में नहीं बटे। उन्होंने एकमुश्त होकर बीजेपी को वोट दिया। सीएम कैंडिडेट ना होने की वजह से सवर्ण, दलित, ओबीसी, बनिया जैसे गैर जरूरी बहस से बीजेपी बच गई। उसका सारा फोकस आम आदमी पार्टी के नैरेटिव को फेल करने में था और बीजेपी इस फॉर्मूले में कामयाब रही। मुस्लिम बहुल सीटों पर समीकरण काम आए। वहीं सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, बल्लीमारन, ओखला, बाबरपुर, गांधीनगर, सीमापुरी, चांदनी चौक, सदर बाजार, किरारी, जंगपुरा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक संख्या में है। इन सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, आपके उम्मीदवार थे। मुस्तफाबाद और ओखला पे तो AIMIM ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। इन सीटों के नतीजे रुझान बताते हैं कि यहाँ के समीकरण ऐसे बने कि बीजेपी को फायदा हुआ। तो वहीं मुस्तफाबाद का उदाहरण ले, यहाँ से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने 43,000 वोटों की बम्पर लीड ली है। दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी और तीसरे नंबर पे दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन है। वही जंगपुरा की बात करें तो यह भी मुस्लिम बहुल सीट है। इस सीट पर बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को हराया। यहाँ सिसोदिया महज कुछ 100 वोटों से हारे हैं। इस सीट पे तीसरे नंबर पे है कांग्रेस उम्मीदवार फरहाद सूरी को 7,000 वोट मिले हैं। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए और दिल्ली इलेक्शन की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।